करीना कपूर अगर अपने बेटे का नाम एक रेपिस्ट, एक आक्रांता, एक लुटेरे के नाम पे अगर रख रही हैं, तो आप उसको हीरो बना रही हैं बेसिकली। लेकिन जो हीरो था इस देश का, कलाम साहब, उनके नाम पे आपने नहीं रखती। शर्मनाक लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। बॉलीवुड तो पूरी तरीके से एक्सपोज तो है ही। अब देखिएगा बॉलीवुड बहुत जल्दी बर्बाद भी हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसमें वही है, पोर्नोग्राफी लेते हैं, ले आते हैं, जिसको ये एरोटिक मूवी बोलते हैं ना। आमिर खान साहब 2-2 3-3 हिंदू लड़कियों से 2 से शादी करते हैं, उनको तलाक 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 दे देते हैं, या तलाक देते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे देते हैं। तो आप अपने देश की जो संस्कृति, देश को जो बर्बाद करने का ये सारे कुछ जो ये हाउसेज हैं ना, जो सुशांत के केस में देखिए हम लोग चिढ़े हुए हैं। असलियत बताएं कि सुशांत के केस में जितने सारे लोग मुंह में दही जमा के और ताले मुंह पे ताला रख के बैठे थे, उन सब के बाद हम सारे लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। अब ये जितनी हरकत करते हैं, अब इनसे हमें और नफरत होती है। हमें तो ज़्यादा गुस्सा खुद पे आता है कि हम ऐसे 2 कौड़ी के हीरो हीरोइनों की फिल्में देखते थे 500 रुपये अपना लगा के। हम मेहनत से कमाते हैं और इनको करोड़पति बनाते हैं। ये जो 100 करोड़ के बंगले में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा रहते हैं, वो हमारे ही पैसे हैं। ये पोर्नोग्राफी कर करके जो हमारी बहू बेटियों को बर्बाद करते हैं, समाज को बर्बाद करते हैं, ये हमारे ही पैसों पे पल रहे हैं। मुसलमानों के नाम पे नाम रखना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो गद्दारों के नाम पे अपने बेटों का नाम रख रहे हैं, चाहे तैमूर हो, चाहे अब ये जहांगीर हो, आक्रांताओं के नाम पे अपने बेटे का नाम रखना, मतलब अगर आपको इतना ही था तो आप कलाम साहब के नाम पे रख देते, आप अपने बेटे का नाम कलाम रख देते, हमें बड़ी खुशी होती। क्योंकि कलाम साहब को भारत की 130 करोड़ की जनता में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने दिल में रखता है। लेकिन जहांगीर, तैमूर, ये आक्रांता थे, ये लूट करने आए थे भारत में। इन पे अपने बेटे का नाम रखने का मतलब, लुटेरों से आपको इतना प्यार है, कलाम साहब से आपको प्यार नहीं। जो हमारे यहाँ का गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा को इसके पहले कितने लोग जानते थे? वो 23 साल के हैं, इसका मतलब जन्म से लेके अभी तक 23 साल में हम नीरज चोपड़ा को नहीं जानते थे, जो हमारा आइकॉन है, जो हमारा गोल्डन बॉय है। लेकिन ये तैमूर अगर अपने डायपर में भी घूम रहा होता है तो इसको नेशनल हीरो बना के, इसके वीडियोस आते हैं, इसको इंस्टाग्राम पे रील बनती है, इसके फोटोग्राफ्स छप रहे हैं, मीडिया इसके पीछे पागल है। इसमें मीडिया भी बहुत बड़ी दोषी है। जो नीरज चोपड़ा जैसे लड़कों को, जो हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको ना बढ़ा के, जो डायपर में तैमूर भाग रहा है, जो गाड़ी से उतर के अपनी मम्मी के गोदी में जा रहा है, अरे ठीक है, बच्चा है, स्टाइल में है, सब कुछ ठीक है, पर वो हमारा हीरो नहीं है। आप अभी से उसको हीरो बना दे रहे हैं। कल आपने तैमूर को हीरो बनाया, कुछ दिन बाद आप जहांगीर को हीरो बनाएंगे, कुछ दिन बाद आप अकबर को हीरो बना देंगे, फिर कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, मुगलों की पूरी फौज तैयार हो जाएगी। 4 बच्चे तो इनके हैं ही ना, 5वां 6ठा 7वां कोई, आप ठीक है, आप स्वतंत्र भारत में हैं, आप कितने बच्चे पैदा करिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो ऐसा रखिए जो देश को जोड़ने का काम करे। हंसे ना लोग आपके ऊपर, आपको एक इलिटरेट महिला ना करें। आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे आक्रांता का नाम अपने बेटे के नाम पे रख रहे हैं। जो बच्चा आज पैदा हुआ है, लोग उसके बारे में सोचने लगे हैं। लोग आशीर्वाद देने के बजाय उस छोटे से मासूम बच्चे को, हम सब का आशीर्वाद है, लेकिन हम उसकी बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने नाम इतना घटिया चुना है। आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि हमने लोगों को फोर्स थोड़ी ना कहा है, कि आप फोर्सफुल थोड़ी ना कर रहे हैं कि आप हमारी फिल्में जाके देखिए। आप तो ज़बरदस्ती हमारी फिल्म, इनका बयान था ये कि आपको कौन मजबूर करता है हमारी फिल्में देखने के लिए। हाँ, तो हमने उस बात से, आपके उस डायलॉग से सबक सीख लिया है। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। हम 500 रुपये नहीं, हम 50 रुपये के टिकट, वो जो बिल्कुल सस्ते वाले सिनेमा हॉल होते हैं ना, सड़क के नुक्कड़ वाले, उस पर भी जाके हम 50 रुपये आपके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। हम किसी सड़क पे गरीब को खाना खिला देंगे, लेकिन हम तैमूर की अम्मी और जहांगीर की अम्मी की फिल्म नहीं देखेंगे। नमस्कार। आज जिस मुद्दे पर हम मैम प्रीति पांडे जी से बात करने आए हैं, वो मुद्दा है करीना कपूर खान का। जिस तरीके से आए दिन करीना कपूर खान जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और चाहे या किसी तरीके से वो मीडिया में हाईलाइटेड रहते हैं, उसका मुद्दा है आज जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे का नाम मुगल सम्राट जो जहांगीर थे उनके नाम पे रखा है। तो मैम से पूछेंगे कि इस पर क्या कहेंगी वो। मैम क्या कहेंगी? देखिए, मुसलमानों के नाम पे नाम रखना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो गद्दारों के नाम पे अपने बेटों का नाम रख रहे हैं, चाहे तैमूर हो, चाहे अब ये जहांगीर हो, आक्रांताओं के नाम पे अपने बेटे का नाम रखना, मतलब अगर आपको इतना ही था तो आप कलाम साहब के नाम पे रख देते, आप अपने बेटे का नाम कलाम रख देते, हमें बड़ी खुशी होती। क्योंकि कलाम साहब को भारत की 130 करोड़ की जनता में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने दिल में रखता है। लेकिन जहांगीर, तैमूर, ये आक्रांता थे, ये लूट करने आए थे भारत में। इन पे अपने बेटे का नाम रखने का मतलब, लुटेरों से आपको इतना प्यार है, कलाम साहब से आपको प्यार नहीं। मैम, जिस तरीके से आपको पता होगा कि इनकी अगर हिस्ट्री देखें हम, मुगल सम्राट जो जहांगीर थे, चाहे वो शराब की बात करें, चाहे वो अफीम की बात करें, और चाहे वो जिस तरीके से अपने ही बेटी की आंखें फोड़ना
और सबसे मेन बात, जिस तरीके से इस पूरा सिख समुदाय इस पे अपमानित महसूस कर रहा है कि उनके 5वें गुरु जो अर्जन देव थे उनको फांसी पर उन्होंने चढ़ाया था, इस पे क्या कहें? बिल्कुल सही बात, क्योंकि सिखों के जो गुरु थे, उन गुरु में जो 5वें गुरु थे अर्जन देव जी, बहुत इज्जत करते हैं लोग सिखों के सारे गुरुओं की। उनके बताए हुए रास्ते पे लोग आज भी चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन आपने अपने बेटे का नाम जहांगीर एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे रखा जिसने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को फांसी पे चढ़ाया। अपने ही बेटे खुसरो की आंखें फोड़ी, बाद में इलाज कराया, लेकिन कभी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। तो जो आदमी अब किसी भी व्यक्ति के साथ, इस देश के साथ लॉयल नहीं रहा हो, आज सिख के समुदाय जो हैं, जो सिख लोग हैं, जो सिख हमारे भाई बहन हैं, उनको इस बात की कितनी तकलीफ हो रही होगी कि उनको उनके गुरुओं की हत्या करने वाले व्यक्ति के नाम पे करीना कपूर खान ने अपने बेटे का नाम जहांगीर खान रखा है। ये सुनने में कितना मतलब हंसी वाला, ये मुझे तरस नहीं है, मुझे ये नहीं लगता कि ये बड़ा अच्छा काम करे। हमें हंसी आती है कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, अपने आप को बड़े लोग कहते हैं। अरे तुम खूनी कातिलों के नाम पे अपने बेटों का नाम, जहांगीर का इतिहास तो पढ़ लेते। जहांगीर ने जो बर्बरता इस देश में आके की वो तो पढ़ लेते। जो उसने लूट मचाया, जो भारत माँ की धरती पे आके जितनी बार यहाँ लूट की, चोरी की, बेईमानी की, बेटियों की, महिलाओं की आबरू लूटी, तुम उसका इतिहास तो जान लेते। ये कितनी शर्म की बात है। मुझे तो लगता है कि आज सिख समुदाय में इस बात का बहुत गुस्सा होगा। मैम, जिस तरीके से हम देख सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ कैंपेन चल चुका है कि जिस तरीके से हिंदुओं को अपमानित करने का काम लगातार जारी है। चाहे इससे पहले सैफ अली खान का जो बयान देख सकते हैं आप, उन्होंने कहा था कि रावण ने जो किया था सीता माँ को अपहरण करने का काम, वो सही था। और अब करीना कपूर खान का इस तरीके से जो, मुझे तो समझ नहीं आता कि करीना कपूर खान को सीता माँ का रोल ऑफर कैसे कर सकते हैं, जिसका पति सीता माँ को एक तरीके से अपमानित करता है। क्योंकि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उसने रावण ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए जो कुछ किया वो सही किया, मतलब आप किसी महिला को, जो शादीशुदा महिला है, उसके यहाँ से वो अपने परिवार के साथ रह रही है, अपने पति के साथ रह रही है, और राम जी के साथ रहती थी, वहाँ से उठा के अपहरण करके किसी शादीशुदा महिला को आप लेके चले आते हैं क्योंकि आपको बदला लेना है राम जी से। तो प्रभु राम से बदला लेने की तो देखिए किसी की हैसियत नहीं है। और जो सीता माँ का किसी भी तरीके से मजाक उड़ाए या ऐसा कुछ बोल दे जिससे हिंदुओं का सेंटिमेंट्स हर्ट हो, यकीन मानिए इनकी जो बॉलीवुड की दुकानें वो सब बंद होंगी। बाद में भले सैफ अली खान ने इससे माफ़ी भी मांगी, सैफ अली खान ने इस बात पे आके माफ़ी मांगी। हिंदू इतना टॉलरेंट है ना कि माफ़ भी कर देता है। यही अगर आप इनके पर्टिकुलर किसी समुदाय के बारे में, इनके धर्म गुरुओं के बारे में बोल दीजिए, आपका गला काट जाएगा। बैंगलोर आपको याद होगा, केरल में जो हो रहा है आपको याद है, कश्मीर में जो होता है आपको याद है, उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो हो रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है आपको अच्छे से याद है। डासना मंदिर में जो स्वामी जी को अभी उनको घर, मतलब उनके मंदिर में घुस के जो उनके ऊपर वार किया गया है ब्लेड से, जो लहूलुहान किया गया है। हिंदू इतना टॉलरेंट है कि हर चीज़ को सोचता है कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़। लेकिन अब हिंदू जग रहा है, क्योंकि ये जिस तरह के खान लोग जितने हैं ये बॉलीवुड में, अगर ये हमारी सीता माँ के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमें इस पर आपत्ति है, हम केस दर्ज भी कराएंगे। आपके सॉरी वॉरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप उस परिवार से आते हैं जहाँ आपकी अपनी पत्नी सीता माँ के रोल का, आपको याद होगा कि जब ऑफर किया गया तो ट्विटर पे ट्रेंड चला, पूरे देश विदेश से इस बात की आवाज़ उठी कि जिसका पति सीता माँ का अपमान करता है या ऐसा कुछ बोलता है जैसे हिंदुओं का सेंटिमेंट्स असर करता है, प्रभाव डालता है, हम दुखी, हम आहत हैं, हम आपकी पत्नी को सीता का रोल करने देंगे। अरे वो जो बॉलीवुड में रोल कर रही हैं उस पर भी अब वो 100 करोड़ की किटी में कभी आ जाए। OTT प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं उसमें आप किसी बड़े स्तर पे पहुंच जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद ये सारे के सारे एक्सपोज्ड हैं। इन सब का दुकान, इन सब की बॉलीवुड की दुकान बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, मैं आपको यकीनन कह रही हूँ बात। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तैमूर की अम्मी से अब जहांगीर की अम्मी होना, और अब लोग कह रहे हैं कि इसके बाद अगर उनका कोई पुत्र होगा तो उसका नाम वो औरंगजेब रखेंगे। तो लोगों को भी पता है कि मतलब वो ऐसा जानबूझ के कर रही हैं। लेकिन अब आपको मैं ये बता दूं कि उनकी जो आने वाली फिल्में हैं उनके लिए बाइकआउट अभी से शुरू होने लगा। देखिए कितनी इलिटरेट महिला है जिसको ये नहीं पता कि जहांगीर का इतिहास क्या है, मुगलों का इतिहास क्या है, मुगलों ने कितनी बार भारत के मंदिर तोड़े, मुगलों ने कितनी आक्रामक तरीके से यहाँ पे आके बहु बेटियों की इज्जत लूटी, किस तरीके से उनके हरम में ज़बरदस्ती यहाँ पे महिलाएं रखी जाती थी, किस तरीके से यौन शोषण बलात्कार होते थे। अरे आप
इतनी जाहिल हैं। वैसे तो आधे से ज़्यादा बॉलीवुड जाहिल ही है, लेकिन इतने जाहिल हैं कि आपको ये नहीं पता कि जिसके नाम पे आप अपने बेटे का नाम रख रहे हैं, लोग उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। उस छोटे से बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारे विशेष हैं, क्योंकि उस बच्चे को तो पता ही नहीं कि उसकी जो माँ है वो इतनी इलिटरेट है कि एक आक्रांता, एक लुटेरे के नाम पे अपने बेटे का नाम रख रही है। कलाम साहब के नाम पे नाम रखने में इनको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि कलाम साहब गीता पढ़ते थे, कलाम साहब कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, कलाम साहब हमेशा देश को जोड़ने की बात करते थे। कलाम साहब को जो पैसा भारत सरकार देती थी साइंटिस्ट के तौर पे, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ। उस कलाम साहब के नाम पे नाम नहीं रखेंगे। ऐसे किसी व्यक्ति जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसके नाम पे नाम नहीं रखेंगे। आप ऐसे नाम पे नाम रख रहे हैं जो लुटेरा है, जो रेपिस्ट है, जो मतलब एक तरह से देश को बर्बाद करने में, लूटने में मुगलों ने जो अपनी किरदार निभाया है उसको आप हीरो बना रहे हैं। मतलब करीना कपूर अगर अपने बेटे का नाम एक रेपिस्ट, एक आक्रांता, एक लुटेरे के नाम पे अगर रख रही हैं तो आप उसको हीरो बना रही हैं बेसिकली। लेकिन जो हीरो था इस देश का, कलाम साहब, उनके नाम पे आपने नहीं रखती। शर्मनाक लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। बॉलीवुड तो पूरी तरीके से एक्सपोज तो है ही। अब देखिएगा बॉलीवुड बहुत जल्दी बर्बाद भी हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसमें वही है, पोर्नोग्राफी ले आते हैं, जिसको ये एरोटिक मूवी बोलते हैं। आमिर खान साहब 2-2, 3-3 हिंदू लड़कियों से 2 से शादी करते हैं, उनको तलाक दे देते हैं या तलाक देते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे देते हैं। तो आप अपने देश की जो संस्कृति, देश को जो बर्बाद करने का ये सारे कुछ जो ये हाउसेज है ना, जो सुशांत के केस में देखिए हम लोग चिढ़े हुए हैं। असलियत बताएं कि सुशांत के केस में जितने सारे लोग मुंह में दही जमा के और मुंह पे ताला रख के बैठे थे, उन सब के बाद हम सारे लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। अब ये जितनी हरकत करते हैं, अब इनसे हमें और नफरत होती है। हमें तो ज़्यादा गुस्सा खुद पे आता है कि हम ऐसे 2 कौड़ी के हीरो हीरोइनों की फिल्में देखते थे 500 रुपये अपना लगा के। हम मेहनत से कमाते हैं और इनको करोड़पति बनाते हैं। ये जो 100 करोड़ के बंगले में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा रहते हैं, वो हमारे ही पैसे हैं। ये पोर्नोग्राफी कर करके जो हमारी बहू बेटियों को बर्बाद करते हैं, समाज को बर्बाद करते हैं, ये हमारे ही पैसों पे पल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन है एक सोशल मीडिया पर, जो कुछ ऐसे स्टार किड जो इनके बेटे हैं, चाहे वो तैमूर हो, कितना बड़ा स्टार बना दिया उसे। और तैमूर से मतलब लोग ऐसे सोचते हैं उसकी जैसी ही पिक्चर आ जाती है उसको इस तरीके से हाइप किया जाता है जैसे एक ही बच्चा है दुनिया में जो इतना सुंदर है। देखिए, कल हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं वो टोक्यो से आए। कल जो हमारे यहाँ का गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा को इसके पहले कितने लोग जानते थे? वो 23 साल के हैं, इसका मतलब जन्म से लेके अभी तक 23 साल में हम नीरज चोपड़ा को नहीं जानते थे, जो हमारा आइकॉन है, जो हमारा गोल्डन बॉय है। लेकिन ये तैमूर अगर अपने डायपर में भी घूम रहा होता है तो इसको नेशनल हीरो बना के, इसके वीडियोस आते हैं, इसको इंस्टाग्राम पे रील बनती है, इसके फोटोग्राफ्स छप रहे हैं, मीडिया इसके पीछे पागल है। इसमें मीडिया भी बहुत बड़ी दोषी है, जो नीरज चोपड़ा जैसे लड़कों को, जो हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको ना बढ़ा के, जो डायपर में तैमूर भाग रहा है, जो गाड़ी से उतर के अपनी मम्मी के गोदी में जा रहा है। अरे ठीक है, बच्चा है, स्टाइल में है, सब कुछ ठीक है, पर वो हमारा हीरो नहीं है। आप अभी से उसको हीरो बना दे रहे हैं। कल आपने तैमूर को हीरो बनाया, कुछ दिन बाद आप जहांगीर को हीरो बनाएंगे, कुछ दिन बाद आप अकबर को हीरो बना देंगे, फिर कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, मुगलों की पूरी फौज तैयार हो जाएगी। 4 बच्चे तो इनके हैं ही ना, 5वां 6ठा 7वां कोई आप ठीक है, आप स्वतंत्र भारत में हैं, आप कितने बच्चे पैदा करिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो ऐसा रखिए जो देश को जोड़ने का काम करे। हंसे ना लोग आपके ऊपर, आपको एक इलिटरेट महिला ना करें। आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे आक्रांता का नाम अपने बेटे के नाम पे रख रहे हैं। जो बच्चा आज पैदा हुआ है, लोग उसके बारे में सोचने लगे हैं। लोग आशीर्वाद देने के बजाय उस छोटे से मासूम बच्चे को, हम सब का आशीर्वाद है, लेकिन हम उसकी बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने नाम इतना घटिया चुना है। आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि हमने लोगों को फोर्स थोड़ी ना कहा है, कि आप फोर्सफुल थोड़ी ना कर रहे हैं कि आप हमारी फिल्म में जाके देखिए। आप तो ज़बरदस्ती हमारी फिल्म, इनका बयान था ये कि आपको कौन मजबूर करता है हमारी फिल्म में देखने के लिए। हाँ, तो हमने उस बात से, आपके उस डायलॉग से सबक सीख लिया है। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। हम 500 रुपये नहीं, हम 50 रुपये की टिकट, वो जो बिल्कुल सस्ते वाले सिनेमा हॉल होते हैं ना, सड़क के नुक्कड़ वाले, उस पर भी जाके हम 50 रुपये आपके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। हम किसी सड़क पे गरीब को खाना खिला देंगे, लेकिन हम तैमूर की अम्मी और जहांगीर की अम्मी की फिल्म नहीं देखेंगे। धन्यवाद।